मैं सुरेश कुमार आज आपको सेल वॉल के बारे में बताना चाहता हूँ। पादपों में सेल वॉल एक बाहरी आवरण के रूप में कार्य करती है। हम कह सकते हैं कि पादप में जो कोशिका होती है वो दो आवरणों से घिरी रहती है। आंतरिक आवरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा बाहरी आवरण सेल वॉल के रूप में पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती तथा ये जो सेल वॉल है ये निर्जीव के रूप में कार्य करती है। सेल वॉल की उपस्थिति सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोरक की कोशिकाओं में अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी में इनको देखा। कोशिका भित्ति सूक्ष्म फाइब्रिल से बनी होती है और ये अत्यंत ही महीन धागे होते हैं। ये माइक्रोफाइब्रिल्स विभिन्न लंबाई के होते हैं। लगभग इनका व्यास 100 से लेकर 200 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है। उच्च पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन जैसे पदार्थों से निर्मित होती है। इन पर लिग्निन का डिपॉजिट भी पाया जाता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइड ग्लाइकोन तथा म्यूरामिक अम्ल से निर्मित होती है। अब हम देखेंगे कोशिका भित्ति की संरचना। कोशिका भित्ति को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी सेल वॉल, सेकंड सेकेंडरी सेल वॉल, थर्ड टर्सरी सेल वॉल, फोर्थ मिडिल लेमिला। फर्स्ट हम चर्चा करते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ये सबसे पहले निर्मित होती है। ये मध्य पटलिका के दोनों ओर की कोशिकाओं के जीवद्रव्य द्वारा स्रावित महीन, कोमल व लचीली होती है। शुरू में सूक्ष्म फाइब्रिल इसमें व्यवस्थित रूप में नहीं पाए जाते, परंतु कोशिका के परिपक्व होने पर ये माइक्रोफाइब्रिल्स धीरे धीरे लंबाई में व्यवस्थित होने लगते हैं तथा व्यवस्थित होने के पश्चात कोशिका की निचली सतह पर द्वितीयक भित्ति निर्मित होने लगती है। प्रारंभिक स्टेज में प्राथमिक और द्वितीयक कोशिका भित्ति को अलग से पहचानना बहुत कठिन होता है, क्योंकि प्राथमिक कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। अब देखते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। द्वितीय कोशिका भित्ति प्राथमिक कोशिका भित्ति पर अन्य पदार्थों के डिपोजिशन द्वारा बनती है। इस भित्ति में माइक्रोफाइब्रिल्स समांतर रूप से व्यवस्थित रहते हैं। कोशिका की परिपक्व अवस्था में ये भित्ति स्पष्ट रूप से मोटी हो जाती है तथा वाहिकाओं, फाइबर व दृढ़ोतक में द्वितीयक भित्ति निक्षेपण द्वारा स्पष्ट व मोटी हो जाती है, जिसमें जनरली 3 परतें पाई जाती हैं, जिन्हें S1 आउटर लेयर, S2 मिडल लेयर, S3 इनर लेयर। जो S3 इनर लेयर है ये प्लाज्मा कला से चिपकी रहती है
अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये अटैच रहती है। ये सबसे पतली व महीन परत होती है, जबकि मध्य परत या S2 सबसे मोटी परत है, जो विभिन्न पदार्थों के स्थूलन द्वारा स्थूलित हो जाती है। द्वितीयक भित्ति का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है यांत्रिक बल प्रदान करना तथा इन तीनों परतों को भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर इनके अंदर हम पहचान कर सकते हैं। टर्शरी सेल वॉल, तृतीय कोशिका भित्ति। ये भित्ति जाइलोन नामक पदार्थ से बनती है। ये प्रत्येक कोशिका में नहीं पाई जाती। ये जिम्नोस्पर्म पादप के कोनिफर्स के ट्रेकिड्स में मिलती है। ये परिपक्व व निष्क्रिय कोशिकांगों तथा अन्य पदार्थों की द्वितीयक भित्ति पर जमा होने से बनती है। अब हम देखते हैं मिडल लेमिला या मध्य पटलिका। मिडल लेमिला दो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के मध्य स्थित होती है। ये परत दो कोशिकाओं को जोड़ती है, यानी मिडल लेमिला दो सेल्स को आपस में अटैच करने का कार्य करती है। ये दोनों तरफ अन्य कोशिकाओं की प्राथमिक भित्ति से जुड़ी रहती है। हम बात करते हैं इसका जो निर्माण वो होता है कैल्शियम पेक्टेट से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है कि मिडल लेमिला का निर्माण किससे होता है, तो मिडल लेमिला कैल्शियम पेक्टेट से निर्मित होती है। मध्य पटलिका एक अक्रिस्टलीय परत है और ये पेक्टिनेज एंजाइम में घुलनशील है, अतः इसके नष्ट होने पर कोशिकाएं पृथक हो जाती हैं। मध्य पटलिका तथा अन्य कोशिकाएं छोटे छोटे छिद्रों से छिद्रित रहती हैं। इन छिद्रों द्वारा एक कोशिका का साइटोप्लाज्म दूसरी कोशिका के साइटोप्लाज्म से संपर्क में रहता है, कांटेक्ट में रहता है, और जिन्हें साइटोप्लाज्मिक सूत्र कहते हैं, और इनको प्लाज्मोडेस्माटा भी कहा जाता है। इस प्रकार कोशिका भित्ति की संरचना में चार भाग होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी व मिडिल लेमिला। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। पादप की कोशिका एक त्रिपर्तीय संरचना है। इसकी प्रत्येक परत फाइब्रिल से निर्मित होती है और इनका जो निर्माण होता है वो ग्लूकोज के 100 अणु जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाते हैं और ऐसी 100 लंबी श्रृंखलाएं मिलकर एक मिसेल का निर्माण करते हैं और इसी प्रकार की 20 मिसेल मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण करती हैं और इस प्रकार के 250 माइक्रोफाइब्रिल्स मिलकर या एक बंडल के रूप में व्यवस्थित होकर एक फाइब्रिल्स का निर्माण करते हैं, एक रेशक का निर्माण करते हैं।
जिनसे कोशिका भित्ति बनती है। प्राथमिक भित्ति में ये माइक्रोफाइब्रिल्स अनुप्रस्थ दिशा में रहते हैं, परंतु द्वितीयक भित्ति में ये कुंडलाकार ढंग से व्यवस्थित रहते हैं। कोशिका भित्ति के मैट्रिक्स में ये फाइब्रिल्स आड़े तिरछे रहते हैं, जिनमें हेमीसेलुलोज, पेक्टिन व लिग्निन पदार्थ भी पाए जाते हैं। शॉर्ट में इनको हम देखें तो 100 ग्लूकोज के अणु मिलकर एक मिसेल तथा 20 मिसेल आपस में मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल्स, 250 माइक्रोफाइब्रिल्स आपस में व्यवस्थित होकर एक फाइब्रिल्स का निर्माण करते हैं और इन फाइब्रिल्स से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति पादपों के लिए महत्वपूर्ण होती है। उनको अनेक कार्य उनके लिए संपादित करती है, जो निर्जीव के रूप में कार्य करती है। कोशिका भित्ति के आगे के लिए हम अन्य स्लाइड्स के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।